सुप्रभात दोस्तों। आज हम राजपूतों की धरती, भारत का गौरव राजस्थान के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। उनमें से हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सिवाना का दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो राजस्थान के अंदर सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है और इस दुर्ग का इतिहास अपने आप के अंदर बहुत निराला इतिहास है। राजा भोज के पुत्र वीर नारायण परमार और शिव नारायण परमार ने 10वीं शताब्दी के अंदर सिवाना की हल्देश्वर की पहाड़ी पर सिवाना के दुर्ग की नींव रखी थी। सपन की पहाड़ियों में स्थित ये दुर्ग अपने आप के अंदर अलग विशेषता लिए हुए हैं। एक तो यह पहाड़ी पर होने के कारण इसे गिरी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, चारों ओर जंगल फैला होने के कारण इसे वन दुर्ग भी माना जाता है। प्राचीन परमार वंशीय शासकों ने, जिन्होंने मालवा पर चंद्रावती, आबू, किराडू और जालोर के ऊपर अपना शासन किया था, उसी कड़ी में उन्होंने सिवाना पर भी अपना शासन किया और 1077 ईस्वी के अंदर इन्होंने सिवाना नगर की स्थापना की। इसी स्थापना के कारण आज पौष मास को शुक्ल षष्ठी के दिन सिवाना के लोग इनकी याद के अंदर उत्सव के रूप में मनाते हैं। सिवाना का दुर्ग स्थानीय भाषा में अणखलू सिवाणों के नाम से भी जाना जाता है और प्राचीन के नाम के अंदर कुमथाना के नाम से भी जाना जाता था। इस दुर्ग के चारों ओर कुमट की घनी झाड़ियां होने के कारण इस दुर्ग को कुमट के दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इस सिवाना के दुर्ग के अंदर कल्ला राठौड़ की छतरी, अजीत सिंह की छतरी, कोट, हल्देश्वर महादेव का मंदिर प्रसिद्ध देखने योग्य स्थान है। साथ में इस दुर्ग के अंदर पेयजल व्यवस्था के लिए तालाब का निर्माण करवाया था। उस तालाब का नाम है भांडीलाव का तालाब, जो ऐसा तालाब माना जाता है कि आसपास के सारे तालाब सूख जाते हैं, परंतु यह तालाब चाहे कितने भी अकाल पड़ जाए, इस तालाब का पानी कभी नहीं सूखता। यह तो था इनका सामान्य परिचय। अब हम जानते हैं कि इनका इतिहास क्या रहा है। परमार शासकों ने जिस सिवाना किले की स्थापना की थी, अपने आप के अंदर पराक्रमी थे, वीर थे और किले को लंबे समय तक सुरक्षित रखा था। लेकिन बाद में नाडोल के सोनग्रा चौहानों का आधिपत्य जालोर के दुर्ग पर हो जाने के कारण और सिवाना के ऊपर इन सोनग्रा चौहानों का अधिकार हो गया। सोनग्रा चौहानों के अधिकार के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और अन्य बहुत सारे गुलाम वंशीय शासकों ने सिवाना को जीतने का प्रयास किया, लेकिन वो इस दुर्ग को नहीं जीत सके। इसी कड़ी के अंदर 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के दुर्ग पर चढ़ने का साहस किया, तो वहाँ के पराक्रमी वीर शासक सातलदेव और संभवतः उनका पुत्र सोमदेव ने डट करके मुकाबला किया और अलाउद्दीन की सेना को उल्टे पांव लौटने के लिए मजबूर कर दिया। अलाउद्दीन की यह हार उसके अंदर आग लगा रही थी और राजपूतों के बढ़ते पराक्रम को कम करने पुनः इस दुर्ग को जीतने के लिए अपनी सेना के साथ में सिवाना के ऊपर दावा बोला। तो यहाँ के शासक वीर सातलदेव और उसके पुत्र सोमेश्वर ने इनका डट करके मुकाबला किया और अकबर की सेना को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। छापामार युद्ध हो, चाहे ठेकुली के यंत्र के द्वारा इनके ऊपर पत्थर बरसाना हो, किले के ऊपर से इस प्रकार के प्रहार को देख करके अलाउद्दीन की सेना एक बार तो उल्टे पांव वापस लौटने के लिए मजबूर हो गई थी। लेकिन वो कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, कुछ ऐसे सरदार थे जिनको अपने स्वार्थ के लिए सिवाना के गुप्त मार्ग बता दिए और सिवाना के दुर्ग को जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ का जो पेयजल का प्रमुख व्यवस्था भांडीलाव के तालाब था, उसके अंदर गौ मांस मिला दिया और राजपूतों ने वहाँ से पानी पीना बंद कर दिया। और इस विकट समस्या के अंदर राजपूत शासकों व सैनिकों ने केसरिया पहन करके युद्ध मैदान में कूद पड़े और मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को सिवाना के लिए न्यौछावर कर दिया। ये दुर्ग अपने आप में ऐतिहासिक माना जाता है। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः इस दुर्ग को जीतने के लिए अपनी सेना के साथ में सिवाना के ऊपर दावा बोला। तो यहाँ के शासक वीर सातलदेव और उसके पुत्र सोमेश्वर ने इनका डट करके मुकाबला किया और अकबर की सेना को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। छापामार युद्ध हो, चाहे ठेकुली के यंत्र के द्वारा इनके ऊपर पत्थर बरसाना हो, किले के ऊपर से इस प्रकार के प्रहार को देख करके अलाउद्दीन की सेना एक बार तो उल्टे पांव वापस लौटने के लिए मजबूर हो गई थी। लेकिन वो कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, कुछ ऐसे सरदार थे जिनको अपने स्वार्थ के लिए सिवाना के गुप्त मार्ग बता दिए और अलाउद्दीन ने चबूतरा बना करके
उस गुप्त मार्ग के द्वारा किले के अंदर प्रवेश कर दिया। 23वीं अलावल मंगलवार के दिन अलाउद्दीन की सेना ने वीर सातलदेव और उसके पुत्र सोमेश्वर के शत विक्षत टुकड़ों को अलाउद्दीन के सामने लाके रखे और ललनाओं ने 1308 के अंदर सिवाना के दुर्ग के अंदर पहला साका किया। उसके बाद में जोधपुर के अनेक शासकों की यह शरण स्थली रहा। मुसीबत के समय आश्रय लेने का एक ही सहारा था सिवाना का दुर्ग। उसी कड़ी के अंदर जब मालदेव शेरशाह सूरी के सामने खानदेव के युद्ध में हार रहे थे तो उन्होंने देखा कि शेरशाह सूरी की सेना मालदेव का पीछा कर रही है, तो मालदेव ने सिवाना के दुर्ग में आकर के आश्रय लिया था। उसके पुत्र चंद्रसेन ने अपने स्वाभिमानी के कारण, किसी के सामने न झुकने के कारण आजीवन सिवाना के दुर्ग को अपना केंद्र बना करके उन शासकों का विरोध किया, मुगल शासकों का विरोध किया। उसके बाद में मालदेव के पुत्र रायमल को रायमल की मृत्यु के बाद में सिवाना के दुर्ग की बागडोर कल्ला राठौड़ को सौंपी। कल्ला राठौड़ एक पराक्रमी साहसी वीर योद्धा थे। बाद में मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर के शासक बने और उन्होंने अकबर के पुत्र शहजादे सलीम के साथ में अपनी पुत्री का विवाह किया। वीर विनोद के अनुसार कल्ला राठौड़ ने इसका विरोध किया, जिसके प्रतिशोध में अकबर ने कल्ला राठौड़ को सिवाना के दुर्ग से हटाने का प्रयास किया। नहीं हटने पर मोटा राजा उदय सिंह की शाही सेना के साथ में मिलकर के सिवाना के दुर्ग के ऊपर धावा बोल दिया और वहाँ पर कल्ला राठौड़ अपनी अद्भुत अदम्य शक्ति का प्रयोग करते हुए उन शाही सेना का मुकाबला किया और वीर गति को प्राप्त हुए। सिवाना दुर्ग के अंदर बूंदी की हाड़ा वंशीय रानी सृजन हाड़ा की पुत्री ने अन्य लल्लाओं के साथ में जौहर कर दिया। इतिहास के अंदर सिवाना के दुर्ग में 2 शाखे हुए थे। पहला शाखा अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1308 में आक्रमण किया था, सातलदेव सोमेश्वर वीरगति को प्राप्त हुए और लल्लाओं ने जोर किया था। दूसरा शाखा जब मोटा राजा उदय सिंह ने शाही सेना के साथ में मिलकर के कल्ला राठौड़ की सेनाओं को परास्त किया, कल्ला राठौड़ वीरगति को प्राप्त हुए और उनकी रानियों तथा लल्लाओं ने जोर किया। सिवाना का ये गढ़ पर्यटन स्थल के लिए अपने आप के अंदर अद्भुत है। बाड़मेर से 151 मील की दूरी पर, जोधपुर से 60 मील की दूरी पर और जालोर से 35 मील की दूरी के ऊपर स्थित ये गढ़ अपने आप से अद्भुत है, प्रसिद्ध है, देखने योग्य है।